जब मंदिर में न जाने दिया भक्त को, फिर शिव ने किया चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे संत नंदनार की अद्भुत कथा। नंदनार समाज के निचले वर्ग से थे, लेकिन उनका हृदय पूर्णतः भगवान शिव के प्रति भक्ति से भरा था। वह चिदंबरम मंदिर के दर्शन के लिए व्याकुल रहते, पर समाज ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। फिर भी नंदनार ने धैर्य और समर्पण बनाए रखा। उनकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि भगवान शिव ने स्वयं नंदी को हटाकर उन्हें दर्शन कराए। यह कथा सिखाती है कि भक्ति में जाति या वर्ग का कोई महत्व नहीं, केवल हृदय की शुद्धता मायने रखती है। नंदनार आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। 8वीं सदी के तमिलनाडु की पवित्र भूमि पर संत नंदनार का जन्म हुआ, जिनका जीवन भक्ति की उस ऊंचाई को छूता है जहां समाज की बनाई हर दीवार अपने आप गिर जाती है। नंदनार का जन्म उस समय के तथाकथित निम्न वर्ग में हुआ था, जब जाति के आधार पर मनुष्य की आस्था, अधिकार और मर्यादा तय कर दी जाती थी, लेकिन प्रकृति ने उन्हें एक ऐसा हृदय दिया था जो किसी भी भेद से परे था। बचपन से ही उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम था। वे शिव को किसी मूर्ति या स्थान तक सीमित नहीं मानते थे, बल्कि हर जीव में, हर कण में महादेव को देखते थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब नंदनार एकांत में बैठकर नमः शिवाय का जप करते थे। खेतों में काम करते समय भी उनके होठों पर शिव का नाम रहता था और उनका मन कैलाश में भटकता रहता था। समाज उन्हें हेय दृष्टि से देखता था, लोग उन्हें अपवित्र कहते थे, लेकिन नंदनार के भीतर कभी भी किसी के प्रति क्रोध या घृणा नहीं आई। वे मानते थे कि यदि शिव ने मुझे इस रूप में जन्म दिया है, तो यही मेरी साधना है। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था भगवान शिव के दर्शन। जब उन्होंने चिदंबरम के भगवान नटराज के बारे में सुना, तो उनके हृदय में जैसे अग्नि जल उठी। चिदंबरम केवल एक मंदिर नहीं था, वह साक्षात शिव की नृत्य भूमि थी, जहां स्वयं महादेव तांडव करते हैं। नंदनार कई दिनों की यात्रा करके चिदंबरम पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर का विशाल गोपुर देखा, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वे धरती पर बैठ गए और हाथ जोड़कर शिव को नमन करने लगे। उनका मन भीतर जाने के लिए व्याकुल था, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश की ओर कदम बढ़ाया, उन्हें रोक दिया गया। उन्हें बताया गया कि वे इस मंदिर में प्रवेश के योग्य नहीं हैं। यह वाक्य किसी अस्त्र की तरह उनके हृदय में धंस गया, लेकिन उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। वे शांत भाव से मंदिर के बाहर ही बैठ गए। उस क्षण उन्होंने निश्चय किया कि यदि जीवन भर बाहर ही बैठना पड़े, तो भी वे शिव को नहीं छोड़ेंगे। वे प्रतिदिन मंदिर के बाहर आते, नंदी की ओर देखते और उसी दिशा में नतमस्तक होकर घंटों ध्यान में लीन रहते। नंदी उनके और शिवलिंग के बीच खड़ा था, जिससे उन्हें पूर्ण दर्शन नहीं होते थे, फिर भी उन्होंने कभी यह नहीं चाहा कि नंदी हटे। उनके लिए नंदी भी शिव का ही रूप था। वे कहते थे कि यदि मेरे प्रभु चाहते हैं कि मैं उन्हें दूर से देखूं, तो वही सही, बस मेरा मन उनसे दूर न हो। धीरे धीरे उनका जीवन तपस्या बन गया। धूप हो या वर्षा, वे मंदिर के बाहर बैठे रहते। लोग आते जाते, कुछ उनका उपहास करते, कुछ दया दिखाते, लेकिन नंदनार सब कुछ मौन भाव से स्वीकार कर लेते। उनके लिए यह अपमान नहीं था, यह उनकी परीक्षा थी। वे मानते थे कि सच्ची भक्ति वही है जो पीड़ा में भी प्रभु को न भूले। रात के समय जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते, तब भी नंदनार वहीं बैठे रहते और आकाश की ओर देखकर शिव से बातें करते। वे कहते थे कि हे प्रभु, यदि यह दूरी आपकी इच्छा है, तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। उनकी यह भक्ति न तो दिखावे की थी, न ही किसी स्वार्थ से भरी थी। यह आत्मा की पुकार थी, जो धीरे धीरे कैलाश की ओर बढ़ रही थी। समय बीतता गया, वर्षों बीत गए, लेकिन नंदनार की साधना कम नहीं हुई। उनका शरीर दुर्बल होता गया, पर उनका विश्वास और अधिक प्रबल होता गया। वे हर उस पीड़ा को शिव की कृपा मानते थे जो उन्हें मिली। लोग कहते थे कि यह व्यक्ति पागल है, जो बाहर बैठकर मंदिर को देखता रहता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह बाहर होकर भी भीतर से शिव के सबसे निकट है। नंदनार की आंखों में जब भी आंसू आते, वे उन्हें अपने अहंकार का जल मानकर शिव के चरणों में अर्पित कर देते। उनकी यह स्थिति साधारण नहीं थी, यह वह अवस्था थी जहां भक्त और भगवान के बीच केवल प्रेम रह जाता है, कोई मांग नहीं, कोई प्रश्न नहीं। उनकी भक्ति की गूंज धीरे धीरे फैलने लगी।
कुछ लोग चुपचाप यह मानने लगे कि इस व्यक्ति में कुछ असाधारण है। कहते हैं कि कई बार मंदिर के भीतर शिवलिंग के सामने दीप अपने आप प्रज्वलित हो उठते थे, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति की सूचना दे रहे हों। नंदनार को इन चमत्कारों से कोई लेना देना नहीं था, वे केवल इतना जानते थे कि उनका जीवन शिव के भरोसे है। एक दिन उनकी व्याकुलता अपने चरम पर पहुंच गई। उस दिन वे पहले से भी अधिक देर तक नंदी की ओर देखते रहे। उनके नेत्रों से निरंतर आंसू बहते रहे और उनके मुख से केवल एक ही वाक्य निकल रहा था, हे महादेव, यदि इस जीवन में दर्शन नहीं तो अगले जन्म में मुझे अपना दास बना लेना। यह पुकार इतनी गहरी थी कि वह शब्दों की सीमा तोड़कर भावना बन गई, और वही भावना कैलाश तक जा पहुंची। यहीं से उस दिव्य लीला की भूमिका तैयार हुई, जिसने आने वाले समय में यह सिद्ध कर देना था कि भगवान शिव के लिए कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बाहरी नियम नहीं, केवल भक्ति ही सबसे बड़ा सत्य है। नंदनार की उस करुण पुकार के बाद जैसे वातावरण ही बदल गया था, मानो स्वयं प्रकृति भी उस भक्त की पीड़ा को महसूस कर रही हो, और उसी समय कैलाश पर विराजमान भगवान शिव का ध्यान अपने उस अनन्य सेवक की ओर गया, जिनकी भक्ति में न कोई शर्त थी और न कोई अपेक्षा। महादेव ने देखा कि कैसे उनका भक्त वर्षों से मंदिर के बाहर बैठ ठकर अपमान, उपेक्षा और पीड़ा सहता रहा, फिर भी उसके मन में कभी विद्रोह नहीं आया, कभी घृणा नहीं उपजी। शिव समझ गए कि यह साधारण भक्ति नहीं, यह वह प्रेम है जो परीक्षा में तपकर और शुद्ध हो चुका है। इधर धरती पर नंदनार का जीवन और कठिन होता जा रहा था। शरीर कमजोर पड़ चुका था, लेकिन मन पहले से अधिक दृढ़ था। वे प्रतिदिन वही क्रम दोहराते, सुबह उठते, शिव नाम लेते, काम करते और फिर मंदिर के बाहर बैठ जाते। कई बार लोग उनसे पूछते कि क्या तुम्हें दुख नहीं होता कि तुम्हें भीतर जाने नहीं दिया जाता। तब नंदनार मुस्कुराकर कहते कि दुख तब होता है जब शिव साथ न हो, और मेरे शिव तो हर क्षण मेरे साथ हैं। उनके इन शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास था कि सुनने वाला भी मौन हो जाता। समय के साथ कुछ पुजारियों और भक्तों ने भी नंदनार की भक्ति को महसूस करना शुरू किया, लेकिन सामाजिक भय के कारण कोई खुलकर उनका समर्थन नहीं कर पाया। नंदनार इस बात से भी व्यथित नहीं हुए। वे जानते थे कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है। एक दिन ऐसा हुआ कि मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन था। दूर दूर से लोग आए थे। नंदनार भी उसी दिन मंदिर के बाहर बैठे थे, पहले से अधिक एकाग्र होकर। मंदिर के भीतर मंत्रोच्चार गूंज रहा था और बाहर नंदनार के हृदय में भी वही मंत्र गूंज रहा था। उस दिन उनकी आंखें लगातार नंदी पर टिकी थीं। वे शिवलिंग को देख पाने के लिए व्याकुल नहीं थे, बल्कि शिव की इच्छा को स्वीकार करने की अवस्था में थे। वे बार बार मन ही मन कहते थे कि हे प्रभु, यदि आपने मुझे बाहर रखा है तो इसमें भी कोई लीला है। उसी क्षण भगवान शिव ने नंदी की ओर देखा। नंदी, जो भक्त और भगवान के बीच सेतु था, तुरंत संकेत समझ गया। कहते हैं कि जैसे ही शिव की इच्छा प्रकट हुई, नंदी स्वयं धीरे धीरे एक ओर सरक गया। यह दृश्य अत्यंत सूक्ष्म था, लेकिन उसका प्रभाव अद्भुत था। अचानक नंदनार की दृष्टि के सामने वर्षों से ढका हुआ शिवलिंग स्पष्ट हो गया। यह वह क्षण था जिसके लिए नंदनार ने पूरा जीवन अर्पित कर दिया था। जैसे ही उनकी आंखों ने शिवलिंग को पूर्ण रूप से देखा, उनका शरीर कंपन करने लगा। उनके भीतर संचित सारी पीड़ा, सारी प्रतीक्षा, सारे आंसू एक साथ बह निकले। वे खड़े नहीं रह सके और भूमि पर गिर पड़े। उनके मुख से कोई लंबा मंत्र नहीं निकला, केवल शिव शिव की ध्वनि गूंज रही थी। उस समय उनके लिए संसार समाप्त हो चुका था। वहां केवल भक्त और भगवान थे। मंदिर के भीतर उपस्थित पुजारी और भक्त यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। नंदी का स्वयं हट जाना कोई साधारण घटना नहीं थी। यह स्पष्ट संकेत था कि स्वयं भगवान शिव अपने भक्त के पक्ष में खड़े हैं। कुछ क्षणों के लिए मंदिर में पूर्ण मौन छा गया। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि उन्होंने वर्षों तक जिस व्यक्ति को तुच्छ समझा, वह वास्तव में महादेव का प्रिय भक्त है। नंदनार जब कुछ समय बाद संभले तो उन्होंने कोई विजय भाव नहीं दिखाया। उन्होंने किसी की ओर उंगली नहीं उठाई। वे बस हाथ जोड़कर शिव को नमन करते रहे। उनके लिए यह चमत्कार नहीं, बल्कि शिव की स्वाभाविक करुणा थी। कई लोगों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे।
कुछ पुजारी आगे बढ़े और नंदनार से क्षमा मांगी। नंदनार ने सबको उठाकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शिव की लीला में किसी का दोष नहीं होता। उस दिन मंदिर के बाहर और भीतर का भेद मिट चुका था। नंदनार के लिए मंदिर का द्वार भले ही अब खुल रहा था, लेकिन उनके हृदय का द्वार तो पहले ही शिव के लिए खुल चुका था। यह घटना केवल एक व्यक्ति के दर्शन की कहानी नहीं थी, यह उस व्यवस्था के टूटने की शुरुआत थी जो भक्ति को जाति से बांधती थी। नंदनार की कथा उसी दिन से लोगों के मुख से निकलकर लोककथा बन गई। लोग समझने लगे कि भगवान के लिए सबसे बड़ा आभूषण भक्त का शुद्ध हृदय होता है। नंदनार उस दिन देर तक मंदिर के बाहर ही बैठे रहे, क्योंकि उनके लिए स्थान का महत्व नहीं था। वे जानते थे कि जिन शिव ने नंदी को हटा दिया, वे अब उनके भीतर सदा के लिए विराजमान हो चुके हैं। उनका जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ चुका था, जहां आगे केवल शिव की इच्छा थी और कुछ भी नहीं। नंदनार के जीवन में उस दिव्य घटना के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर से, क्योंकि जो कुछ उन्हें चाहिए था वह तो पहले ही मिल चुका था, महादेव का साक्षात अनुभव। मंदिर के पुजारी और भक्त अब उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे, पर नंदनार के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे पहले जैसे ही विनम्र थे, वैसे ही रहे। उनके लिए सम्मान और अपमान दोनों समान थे, क्योंकि दोनों ही शिव की कृपा के रूप थे। अब उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिल चुकी थी, फिर भी वे अक्सर मंदिर के बाहर ही बैठकर ध्यान करते, क्योंकि उनके लिए यह स्थान पवित्र था, जहां उनकी भक्ति ने परीक्षा दी थी और जहां शिव ने स्वयं उत्तर दिया था। लोग उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछते, लेकिन नंदनार बहुत कम बोलते। वे कहते थे कि जो देखा वह शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। धीरे धीरे उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें संत कहने लगे, लेकिन नंदनार इस संबोधन से भी सहज नहीं थे। वे स्वयं को केवल शिव का दास मानते थे। कई लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। कोई रोग से पीड़ित था, कोई दुख से, कोई जीवन की उलझनों से। नंदनार सबको एक ही उत्तर देते, शिव को स्मरण करो, वही मार्ग दिखाएंगे। उनके शब्दों में कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन उनके जीवन में सत्य का बल था। कहा जाता है कि जहां नंदनार बैठते, वहां एक अद्भुत शांति फैल जाती थी। उनके आसपास बैठने वाले लोगों का मन स्वतः शांत हो जाता था। यह शांति किसी सिद्धि का परिणाम नहीं थी, बल्कि समर्पण का फल थी। नंदनार का शरीर अब पहले से अधिक कमजोर हो चुका था। वर्षों की तपस्या और उपेक्षा ने उन्हें थका दिया था, लेकिन उनका अंतर्मन पूर्णतः जागृत था। वे जानते थे कि उनका समय अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। एक दिन उन्होंने अपने निकट बैठे कुछ भक्तों से कहा कि मेरा जीवन अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इसमें कोई शोक का कारण नहीं है, क्योंकि मैं उसी के पास लौट रहा हूं जिसके लिए यह जीवन था। यह सुनकर भक्त व्याकुल हो उठे, लेकिन नंदनार शांत थे। वे कहते थे कि मृत्यु भी शिव की एक लीला है, उससे डरना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में मंदिर के भीतर भी समय बिताया, लेकिन उनका मन कहीं बंधा नहीं था। वे कहते थे कि जो शिव बाहर हैं, वही भीतर हैं, और जो भीतर हैं, वही सर्वत्र हैं। उनके लिए अब मंदिर, मूर्ति, स्थान, सब सीमाएं टूट चुकी थीं। एक दिन ध्यान की अवस्था में उन्होंने अनुभव किया कि उनका शरीर उनसे अलग हो रहा है, लेकिन उन्हें कोई भय नहीं लगा। वे उस अवस्था को उसी प्रेम से स्वीकार करने लगे, जैसे उन्होंने जीवन की हर पीड़ा को स्वीकार किया था। कहते हैं कि उस समय उनके मुख पर एक अद्भुत शांति थी। उनके होठों पर शिव का नाम था और नेत्रों में अपार तृप्ति। जब उन्होंने अंतिम श्वास ली, तो ऐसा लगा मानो किसी ने दीपक बुझाया न ही, बल्कि उसे सूर्य में विलीन कर दिया हो। उनकी देह वहीं रह गई, लेकिन उनकी उपस्थिति समाप्त नहीं हुई। लोगों ने अनुभव किया कि नंदनार अब भी आसपास हैं, जैसे उनकी भक्ति ने स्थान और समय की सीमाओं को पार कर लिया हो। उनकी कथा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह गई थी, वह एक सिद्धांत बन चुकी थी कि ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष पहचान की नहीं, केवल शुद्ध हृदय की आवश्यकता होती है। आने वाली पीढ़ियां नंदनार का नाम श्रद्धा से लेने लगीं। उनके जीवन पर गीत रचे गए, कथाएं कही गईं, और उनका स्मरण भक्ति आंदोलन का हिस्सा बन गया। नंदनार उन कुछ संतों में से थे
जिनका जीवन स्वयं उपदेश था। उन्होंने कभी मंच से प्रवचन नहीं दिया, लेकिन उनके मौन ने हजारों को बदल दिया। उनकी कहानी ने यह सिखाया कि जब भक्त पूरी तरह झुक जाता है, तो भगवान स्वयं उठकर उसे गले लगा लेते हैं। नंदनार के लिए शिव कोई दूर की सत्ता नहीं रहे थे। वे उनके जीवन, मृत्यु और उसके पार भी उनके साथ थे। यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चे मन से शिव को पुकारता है, तो संत नंदनार की स्मृति स्वतः जाग उठती है, जैसे यह याद दिलाने के लिए कि भक्ति का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन उसका अंत करुणा से भरा होता है। नंदनार के शरीर का क्षीण होना और समय का बीतना उनके भीतर के ध्यान और भक्ति को कमजोर नहीं कर पाया। वे हर क्षण शिव की अनुभूति में लीन रहते थे, और उनका जीवन अब केवल सेवा और प्रेम में समाहित हो गया था। मंदिर में प्रवेश मिलने के बाद भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, नहीं किसी को नीचा नहीं समझा। उनके दिन प्रार्थना, ध्यान और भक्ति में बीतते थे। कई भक्त उनसे मिलने आते और अपनी समस्याओं का समाधान पूछते। नंदनार कहते, सर्वोत्तम समाधान शिव का स्मरण है, क्योंकि वही हृदय को शांति और मार्ग प्रदान करते हैं। उनके यह शब्द सुनकर लोग सहज ही अपने जीवन में सुधार लाते। उनका अनुभव इतना गहरा था कि लोग उनकी सलाह केवल सुनने से ही बदल जाते। कहते हैं कि नंदनार के पास बैठकर प्रार्थना करने से ही वातावरण बदल जाता था। मंदिर के बाहर खड़े वृक्ष भी मानो उनकी भक्ति को समझते थे और हर पत्ता हल्का सा झुकता था। समय के साथ उनकी कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे और उनकी भक्ति को अपनी जीवन पद्धति का हिस्सा बनाने लगे। नंदनार ने कभी स्वयं को दूसरों से अलग नहीं माना। वे कहते थे कि सभी जीवों में शिव विराजमान हैं, और इसलिए किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनके इस दृष्टिकोण से कई लोग प्रभावित हुए और समाज में बदलाव आने लगे। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि भगवान के लिए जाति, वर्ग और सामाजिक पद का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने स्वयं जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया। उनकी साधना केवल दर्शन का माध्यम नहीं थी, बल्कि जीवन का उच्चतम मार्ग बन गई थी। लोग कहते हैं कि जब नंदनार ध्यान करते, तो उनके चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश छा जाता। उस प्रकाश में भक्तों का मन शुद्ध और निर्मल हो जाता। नंदनार की कथा अब केवल उनकी जीवन गाथा नहीं रही, यह एक स्थायी प्रेरणा बन गई, जो बताती है कि भक्ति और समर्पण की शक्ति सामाजिक बंधनों और समय की सीमाओं से परे है। उनके जीवन की कहानी यह भी दर्शाती है कि यदि हृदय शुद्ध हो और मन ईश्वर के लिए समर्पित हो, तो किसी भी परिस्थिति में भय या द्वेष का स्थान नहीं होता। नंदनार के लिए मृत्यु भी भय का कारण नहीं बनी। उनके अंतिम क्षणों में, जब शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहा था, उनका मन पूर्णतः जागृत और शांत था। उनके होठों पर लगातार नमः शिवाय का जप चलता रहा। उनके अंतिम सांस के समय भी ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने शरीर को त्यागा नहीं, बल्कि स्वयं को शिव के प्रकाश में विलीन कर दिया। उनके मृत शरीर के आसपास उपस्थित लोग मौन हो गए। किसी ने भी देखा कि उनकी भक्ति और शांति का प्रभाव अभी भी आसपास फैल रहा था। उनकी कथा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता और ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए होता है। उनकी जीवन गाथा अब हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक बन गई जो भक्ति, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलना चाहता है। संत नंदनार का जीवन और उनकी लीला यह बताती है कि भगवान स्वयं अपने सच्चे भक्त के लिए मार्ग बनाते हैं, और भक्ति का फल केवल सांसारिक नहीं, बल्कि परम अनुभव और मुक्ति है। आज भी उनके मंदिर और आसपास के क्षेत्र में लोग उनकी याद में दीप जलाते हैं, उनके द्वारा छोड़े गए संदेश को स्मरण करते हैं और स्वयं को भक्ति और सेवा में समर्पित करते हैं। नंदनार का जीवन यह प्रमाण है कि जब हृदय शुद्ध होता है और समर्पण अटूट होता है, तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी सभी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और यह कथा आने वाली पीढ़ियों को बताती है कि सच्ची भक्ति में सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, केवल प्रेम और सेवा शेष रह जाती है। नंदनार का जीवन अब केवल स्मृति और भक्ति में समाहित हो चुका था। उनके अंतिम क्षणों में भी उनका मन पूरी तरह शिव में लीन था। उन्होंने अपने चारों ओर उपस्थित भक्तों को आश्वस्त किया कि मृत्यु कोई समाप्ति नहीं, बल्कि एक नई आरंभ है, और शिव के साथ जो जुड़ जाता है, वह कभी अलग नहीं होता। उनके होठों पर लगातार नमः शिवाय का जप था और उनकी आंखों में अपार शांति चमक रही थी।
जैसे ही उन्होंने अंतिम श्वास ली, ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका शरीर तो चला गया, लेकिन उनकी भक्ति और आत्मा सदा के लिए अमर हो गई। उनकी कथा अब केवल उनकी व्यक्तिगत कहानी नहीं रही, बल्कि एक स्थायी प्रेरणा बन गई, जो हर उस भक्त के हृदय में जीवन भर गूंजती है जो ईश्वर की भक्ति में समर्पित होता है। नंदनार ने सिद्ध कर दिया कि भगवान किसी जाति, वर्ग या सामाजिक भेदभाव को नहीं देखते, वे केवल हृदय की शुद्ध भक्ति को महत्व देते हैं। उनके जीवन ने समाज में एक संदेश छोड़ा कि सच्ची भक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, और जो भक्त पूर्ण समर्पण के साथ शिव की ओर मुख करता है, उसके लिए स्वयं भगवान मार्ग बन जाते हैं। नंदनार की लीला ने यह भी दिखाया कि कोई भी बाहरी बाधा या सामाजिक नियम ईश्वर के प्रेम और भक्ति के मार्ग को नहीं रोक सकता। उन्होंने अपने जीवन में यह उदाहरण स्थापित किया कि विनम्रता, धैर्य और समर्पण सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उनके जीवन के प्रेरक पहलू आज भी मंदिरों, भक्ति स्थलों और भक्तों के हृदय में जीवित हैं। उनके माध्यम से यह संदेश आता है कि यदि कोई मनुष्य पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ भगवान की भक्ति करता है, तो जीवन की हर कठिनाई अपने आप हल हो जाती है और आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है। नंदनार के अनुकरणीय जीवन ने दिखाया कि भक्ति केवल पूजा का माध्यम नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है, जिसमें प्रेम, करुणा और सेवा का समावेश होता है। उनका उदाहरण यह भी सिखाता है कि जीवन की हर परीक्षा, चाहे वह सामाजिक हो या व्यक्तिगत, केवल ईश्वर की परीक्षा है और उसे धैर्य और श्रद्धा से सहन करना चाहिए। आज भी संत नंदनार की कथा नई पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि भक्ति का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन इसका अंत अनंत सुख और दिव्यता में होता है। उनके जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति केवल शब्दों या कर्मों में नहीं, बल्कि हृदय और आत्मा के स्तर पर प्रकट होती है। नंदनार का जीवन और उनका समर्पण इस बात का प्रमाण है कि जब कोई सच्चे हृदय से शिव की ओर झुकता है, तो भगवान स्वयं उसके लिए मार्ग बनाते हैं और उसके जीवन को दिव्य प्रकाश से भर देते हैं। संदेश और उनका चिरस्थायी योगदान है, जो सदियों तक सभी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। संत नंदनार की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और समर्पण हर बाधा को पार कर सकती है। जाति या सामाजिक भेदभाव मायने नहीं रखता। यह कहानी प्रेरित करती है कि प्रेम और शुद्ध हृदय से भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए मार्ग बनाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।